अब मेरी गुजारिश सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई। इंतहाई काबिल एहतराम सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल भाई और इस पंडाल में मौजूद तहरीक MQM के एक एक तहरीकी साथी, तहरीकी कारकुनान, बहनें, बेटियां, मेरे भाई और मेरे बुजुर्ग और मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि जिसका सिंध के शहरों में रहने वाले पाकिस्तानियों को बिलखुसूस और बिलअमूम पाकिस्तान के 24 करोड़ शहरियों को इंतजार था कि एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल जिसे खत्म करने की मुसलसल कोशिश की गई, आज अल्लाह के फजलो करम से वो वक्त आ गया है कि जिन्होंने ये साजिश की, ये कोशिश की कि इस सियासी अमल को खत्म किया जाए जो उन लोगों का बनाया हुआ था जिनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया। इस अमल को खत्म करने की साजिश गोया के पाकिस्तान के कयाम की नफी। आज अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हमें ये साबित करना है कि पाकिस्तान के कयाम से पहले हमारे आबाओ अजदाद ने जो जद्दोजहद की और जिसके नतीजे में ये खुदादाद ममलिकत पाकिस्तान कायम हुई और फिर बानिया ने पाकिस्तान की मौजूदा नस्ल ने अगर एक मुनफरिद मुख्तलिफ मुतवस्सत तबके का सियासी अमल कायम किया तो जिस तरह पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है, इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी हमेशा कायम रहने के लिए बनी है। ये बात हमारे आज के तीसरे यकजहती इजलास से साबित हो रही है और लगता है कि वक्त आ रहा है कि एक इलेक्शन का बॉयकॉट किया। आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी का मतलब यौमे कश्मीर, कश्मीरी भाइयों से यकजहती, इजहारे यकजहती का दिन, उन्हें यह यकीन दिलाने का दिन कि एक एक पाकिस्तान, एक एक पाकिस्तानी और पूरा पाकिस्तान हर तरह से दामे दरमे सुखने अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है और उस वक्त तक साथ है जब तक उनकी हक़-ए खुद इरादियत की, उनकी जद्दोजहद आजादी की तहरीक कामयाबी के साथ हमकिनार नहीं होती। और ये बात पूरा पाकिस्तान कहे, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें कहें, लेकिन इस पंडाल में जहां बानिया ने पाकिस्तान की मौजूदा नस्ल की अक्सरियत है और उनके साथ पाकिस्तान की दीगर कौमियतों के सपूत और बेटे बेटियां भी यहां बैठे हैं, यकीनन इनके आबाओ अजदाद भी मेरे आबाओ अजदाद के साथ कयाम पाकिस्तान में उनके साथ थे। और आज जब पाकिस्तान के कयाम के एजेंडे को मुकम्मल करना है, उसकी तकमील करनी है, तो वो आजादी कश्मीर के बगैर शायद पाकिस्तान के कयाम का एजेंडा भी मुकम्मल नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बनाया था, इंशाअल्लाह ताला एक आजाद कश्मीर भी कायम करेंगे और कश्मीरियों की जद्दोजहद को भी सुबह
आज़ादी की सुबह मुयस्सर आएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये अगर बांग्यान पाकिस्तान, उनकी मौजूदा नस्ल ये तय कर रही है अपने वर्कर्स इजलास में, इस पिंडाल में ये अहद कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के तमाम मजलूमों की इज्जत नफ्स को बहाल करेंगे, हम उन्हें हकीकी और सही आजादी दिलाएंगे, हर तरह की गुलामी और मोहताजी से निजात दिलाएंगे। ये हमारा नज़्मुल-ऐन है, ये हमारा मंशूर है। तो आज जब हम अपने कश्मीरी भाइयों को भी ये कह रहे हैं कि हम उन्हें इंशाअल्लाह, तो ये हमारा अहद है। हमने 1857 से ये अहद किया था कि बर्रे सगीर के मुसलमानों को हर तरह की गुलामी और मोहताजी से निजात दिलाएंगे। तो फिर हमने उन्हें हर तरह की गुलामी और मोहताजी से निजात दिलाई। इंशाअल्लाह ताला हम अपने कश्मीरी भाइयों, बहनों, बेटियों और बेटों को भी इंशाअल्लाह ताला भारत के जो मज़मूम अज़ाइम है, जो भारत की जारियत है, जो इंसानियत सोज सुलूक है, जो वहां रवा रखा गया है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसका भी खात्मा होगा और कश्मीर बहुत जल्द आजाद होगा, मुकम्मल होगा और पाकिस्तान के क़याम का एजेंडा भी मुकम्मल होगा। और आज देखें, साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ, साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ के जिन्होंने एक नतीजा खेज और फैसला कुन कश्मीर के मसले के हल के लिए भारत के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया और आज वो इस दुनिया से रुखसत हुए, तो वो भी 5 फरवरी के रोज हुए जब हम यौम कश्मीर बना रहे हैं। ये उनकी कश्मीरी भाइयों और कश्मीर के लोगों के साथ उनकी यकजहती का एक सबूत है कि उनका दिल भी कश्मीरियों के साथ धड़कता था। हम आज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को दिल की गहराइयों से जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हैं कि उनके जमाने में आटा 20 रुपए किलो था, उनके जमाने में डॉलर 9 साल तक 60 रुपए पर ही कायम रहा, टिका हुआ था। पाकिस्तान को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इत्तेदाल पसंद, तरक्की पसंद और रोशन ख्याल पाकिस्तान बनाने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को कायम करने का, और बस उन पर एक ही इल्जाम है कि उनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से था और इख्तिदार पर जिस तरह वो आए या उन्हें आना पड़ा, ये अपनी जगह पर एक उनके लिए जो नाम निहाद जो जमहूरियत नवाज है जो बात करते हैं। मैं अब आखिरी बात करने जा रहा हूं इसी हवाले से लिंक करके तहरीकी साथियों, बहनों, बेटियों, भाइयों और बेटों को बताने जा रहा हूं कि भाई ये जो जमहूरियत है, आज मुशर्रफ साहब के जमाने में जैसी भी जमहूरियत थी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत ने जो रिकॉर्ड तोड़ तरक्की की, मैं समझता हूं इससे पहले किसी दौरे हुक्मरानी में पाकिस्तान की मईशत ने इतनी तरक्की नहीं की। फिर अगर कराची का किरदार भी कौमी तरक्की में उजागर हुआ तो वो भी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ। दुरुस्त या गलत, ऐसा है या नहीं है? है या नहीं है? और फिर तुमने जो जमहूरियत दिखाई, जो जमहूरियत तुमने दी पाकिस्तान को, इसका सिरा ही नजर नहीं आता कि एक जनरल इलेक्शन हुआ, उसके बाद 25 के लगभग जिमनी इंतखाबात हो गए। अबे जबरदस्ती की जो सीटें ली हुई होती हैं वो हजम नहीं होती, सियासी उल्टी होती है और वो सीटें बाहर आ जाती हैं। ये सियासी उल्टी हुई, जिन्हें जबरदस्ती सीटें दिलाई गई थी उन्होंने वो सीटें निगल दी और कहा कि ये जिनकी सीटें हैं ये उन्हीं को मुबारक हो। तो ये आपकी सीटें थी और ये आप ही की सीटें हैं और ये आप ही को ये सीटें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। ये आप ही के लिए खाली हुई है, हजम नहीं हुई।
साल बर्दाश्त नहीं हुई ये सीटें जबरदस्ती जिताए जाने वालों को, जबरदस्ती धांधली करके जिताए। इसी तरह अगर बल्दिया में भी धांधली करके किसी को सीटें दी हैं तो उनके लिए भी आज एक आखिरी मैसेज एक शेर की सूरत में पढ़ के मैं दे देता हूं, आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। क्या कहा? हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे, शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। मैसेज गया, क्लियर गया, लाउड एंड क्लियर है ना कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे, शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात ये कि यौम कश्मीर भी आज हमने मनाया और नजरियाती कारकुनों ने मनाया। शायद पाकिस्तान में कोई और तहरीक नहीं कि जहां कोई धड़ल्ले से दावा करे कि ये नजरियाती तहरीक है। हम एक नजरिए के अमीन हैं, वही जो हमारे आबा और अजदाद का नजरिया था, हम उसी के अमीन हैं। सब जबान बोलने वाले पाकिस्तानी यहां बैठे हैं, हर मजहब और हर मसलक के पाकिस्तानी यहां पर बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला अब वक्त आ गया है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये एक मौका आ गया, चंद दिनों, वो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जमात इस्लामी तुम भी आ जाओ 16 मार्च को, पीटीआई तुम भी आ जाओ, और जिन्होंने हल्का बंदियों में धांधली की 15 साल से जो बरसर इख्तिदार हैं, सर्कुलर ट्रेन नहीं दी, वो गुलाबी बसों के तख्ते लगा दिए, 10 बसें देते हैं और बड़ा एहसान करते हैं। 4000 अरब का टैक्स देते हैं सिर्फ कराची से हम, और 40 अरब की खैरात इंशाअल्लाह ताला अगला पिछला सारा सूद के साथ वापस लेंगे इंशाअल्लाह ताला। 4000 अरब देते हो, अल्लाह ने चाहा 400 अरब कम से कम जो हमारा हक है, कराची की सर्कुलर ट्रेन चलाएंगे इंशाअल्लाह। पानी 65 करोड़ गैलन इजाफी पानी यौमिया देंगे इंशाअल्लाह कराची को, और ये सफर अब शुरू हो गया है। अरे अभी तो कौमी असेंबली में तुमने उल्टियां की और जो सीटें जबरदस्ती निकली थी उन्हें उगल दिया। इंशाअल्लाह ये बल्दिया में भी जो आए हैं इन्हें भी बहुत जल्द बदअज़मी होगी, ये सीटें भी उगलेंगे और ये सीटें भी इंशाअल्लाह ताला हमारी सीटें हैं, ये सीटें भी हमें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। बस एक आखिरी बात और इजाजत कि कुछ देर की खामोशी थी, फिर मर्दमशुमारी भी आ रही है और धरना भी आ रहा है। खालिद भाई ऐलान करेंगे तारीख का, ये बल्दियाती इलेक्शन की धांधली के खिलाफ धरना, ये सब फरवरी और मार्च में हो रहा है, सब फरवरी और मार्च में हो रहा है कि कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया। अरे बाकी सबका सिर्फ टाइम आया था, मजलूमों का दौर आ गया। पाकिस्तान बस आप थे सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे।